माँ और बेटी की खुली बातचीत। संध्या का समय था, सुनहरी धूप कमरे में आ रही थी। आयशा 14 साल की अपने स्कूल की किताबें पढ़ रही थी। तभी उसने महसूस किया उसके कपड़ों पर थोड़ी सी रक्त की धब्बा। आयशा का मन घबरा गया, उसकी आंखों में डर और शर्म के आंसू भर आए। पहला डर, वो दौड़ी अपनी माँ के पास। माँ, कुछ हुआ मुझे मुझे उसकी आवाज़ कांप रही थी। माँ श्वेता तुरंत समझ गई। आयशा को गले से लगा लिया और कहा, बेटी कुछ नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल सामान्य है, ये तुम्हारा मासिक धर्म है। आयशा चौंकी। मासिक क्या? घर की बातचीत। माँ ने उसे बैठाया, चाय का कप रखा और धीरे से बोली, आयशा अब तुम बड़ी हो गई हो। प्रकृति ने तुम्हारे शरीर को तैयार किया है। हर महीने कुछ दिन तुम विशेष देखभाल की जरूरत होगी। ये शर्म की बात नहीं, आप पवित्र भी नहीं। आयशा ने सिर हिलाया, लेकिन अभी भी संकोच था। माँ, क्या मैं स्कूल नहीं जा सकती? क्या मैं दोस्तों से दूर रहूं? श्वेता मुस्कुराई। नहीं बेटी, ये तुम्हारी ताकत है। तुम्हें बस साफ सफाई और आराम का ध्यान रखना है। स्कूल जाना है, खेलना है, पढ़ाई करना, सब चलेगा। पवित्रता का नया अर्थ। आयशा ने हिम्मत पाई। माँ ने उसे एक कपड़े का पैकेट और सैनिटरी पैड नैपकिन दिए। देखो बेटी, पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करती हो, खुद को प्यार करती हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हो, यही सबसे बड़ी पूजा है। आयशा ने धीरे से पूछा, तो मैं पूजा कर सकती हूँ क्या? श्वेता ने सिर हिलाया। बिल्कुल, तुम घर में या मन में भगवान को याद कर सकती हो। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे मन से आती है, तुम्हारे शरीर से नहीं। तुम अपवित्र नहीं हो, तुम्हारा शरीर तो भगवान की देन है। जीवन का सबक। आयशा ने महसूस किया कि डर और शर्म की जगह अब समझ और सम्मान ने ले ली। उसने माँ से कहा, माँ, अब मुझे डर नहीं लग रहा। मैं अपने शरीर को, अपने मासिक धर्म को सम्मान दूंगी और पूजा भी करूंगी अपने मन से। श्वेता ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, यही तो सही तरीका है बेटी। शरीर को समझो, उसे स्वीकारो और अपने मन की शुद्धता से पूजा करो। तुम्हारी मासिक धर्म की वजह से भगवान तुमसे दूर नहीं है। उस दिन आयशा ने जाना, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, शरीर की यह प्रक्रिया है, प्राकृतिक है। पूजा और भक्ति केवल धार्मिक रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि मान, सम्मान और समझ से होती है। माँ बेटी की खुली बातचीत डर और शर्म को समझ और आत्मसम्मान में बदल सकती है। आयशा ने मुस्कुराते हुए अपने कमरे में दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर लगाई, स्वयं और प्रकृति का सम्मान। और वह दिन उसके लिए न केवल मासिक धर्म की शुरुआत था, बल्कि स्वयं को स्वीकारने और प्यार करने का पहला दिन।